जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। संगत जी, कल से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं माता रानी जी के। इन दिनों में संगत जी माता रानी जी की और गुरु जी की अपार कृपा संगत जी नवरात्रों में होती है। तो आज तो संगत जी मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि गुरु जी ने नवरात्रों से एक दिन पहले नवरात्रे से एक दिन पहले संगत जी मेरे को गुरुजी ने सत्संग शेयर करने के लिए बुलाया है। और आज शनिवार के दिन गुरुजी मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली है संगत जी। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है शनिवार का और नवरात्रों का ये स्पेशल सत्संग है संगत जी। अगर आपने आज का ये सत्संग सुन लिया, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी, गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप मेरी बात मानो संगत जी, आज के इस नवरात्रों के स्पेशल सत्संग को, शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब राहुल अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। गुरु जी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है संगत जी लाइफ के अंदर, बहुत कुछ संगत जी। जो भी दिया हुआ है ना, आज मैं जो सांसें ले रहा हूँ संगत जी, वो गुरु जी की कृपा से ले रहा हूँ। और अब तो संगत जी वैसे नवरात्रे शुरू होने वाले हैं कल से। माता रानी जी की और गुरु जी की अपार कृपा सबके ऊपर होगी संगत जी, आप देख लेना। और आज का जो ये सत्संग है ना संगत जी मेरा, ये नवरात्रों के ऊपर ही सत्संग है, क्योंकि संगत जी मेरे ऊपर जो कृपा गुरु जी ने करी थी ना, और माता रानी जी ने जो मेरे ऊपर कृपा करी थी संगत जी, नवरात्रों के दिन ही मुझे बहुत कुछ मिला। इन 9 दिनों में संगत जी, 9 दिनों में आप समझो मैं जमीन पे था, गुरुजी और माता रानी जी मेरे को संगत जी जमीन से उठा के उन्होंने मेरे को इतना ऊंचाई पर ले गए संगत जी, इतनी ऊंचाई पर ले गए कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं कैसे बताऊं संगत जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा। प्लीज आप सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना और अभी से लाइक कर दो संगत जी, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। संगत जी मेरे पास कुछ भी नहीं था। कुछ भी कहने का मतलब ये है संगत जी, मेरे पापा एक छोटी सी गार्ड की नौकरी, मेरे पापा संगत जी बैंक के बाहर जो गार्ड्स होते हैं ना, मेरे पापा संगत जी वो गार्ड थे। मेरे को इतना दुख होता है संगत जी अपने पापा को, मैंने इतने संगत जी ऐसे समय में देखा हुआ है कि वो रात भर संगत जी, उनकी रात की भी ड्यूटी होती थी और दिन की भी ड्यूटी संगत जी उनकी होती थी। मतलब वो घर आते भी थे ना संगत जी अगर सिर्फ 1-2 घंटे के लिए मैक्सिमम, बस उसके बाद संगत जी वो बाहर ही रहते थे, वहीं पे सोना, वहीं पे जागना, वहीं बैठना। संगत जी देख के ना मेरे को बड़ा मतलब कि दुख होता था कि देखो कि पापा हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं और हमने उनके लिए क्या किया है, कुछ भी नहीं। संगत जी मैंने ठान लिया संगत जी कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा। और गुरु जी की अपार कृपा तो थी ही संगत जी। मैं मतलब ना गुरु जी के सत्संग में तो मैं तब से जा रहा हूँ संगत जी, जब किसी को पता भी नहीं था गुरु जी के बारे में। मैं तब से जा रहा हूँ संगत जी। हमारे कॉलोनी के अंदर ना, साथ वाले घर के अंदर जहाँ पे हम रहते थे पहले संगत जी, वहाँ गुरु जी का सत्संग हर महीने होता था। और उस घर में संगत जी मेरा दोस्त भी रहता था, वो वहाँ पे रेंट पे संगत जी रहता था। तो वो मुझे ना बताया करता था कि यहाँ गुरु जी का सत्संग हो रहा है, तू भी आ जाया कर, मैं भी आ जाऊंगा। संगत जी मैं भी यहाँ से अपने घर से वहां जाता था और मेरा फ्रेंड भी संगत जी गुरु जी के सत्संग में आता था। हमें देख के ना संगत जी बड़ा अच्छा लगा। 1-2 बार तो देखो मैं साफ बताऊं आपको, मैं संगत जी आपसे कुछ छुपा नहीं रहा, आज कुछ भी नहीं संगत जी मैं छुपाऊंगा। एक बात आपके साथ बिल्कुल क्लियर बताऊंगा आपको, जो मैंने फील करा है, जो मैंने समझा है। संगत जी मुझे लालच था। लालच क्या था संगत जी, देखो हमारे घर की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। मेरे पापा संगत जी गार्ड की नौकरी, सिक्योरिटी गार्ड थे बैंक के अंदर। तो संगत जी घर में तो प्रॉब्लम थी ही पैसों की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हमारे घर में शुरू से रही है।
पर अब गुरु जी की कृपा से, माता रानी जी की कृपा से संगत जी वो सारी प्रॉब्लम कहाँ चली गई है मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता वो कैसे सारी गई हैं, मुझे नहीं पता संगत जी। मैं आपको साफ बताऊं ना संगत जी, हमें लालच होता था क्योंकि हमारे घर में संगत जी खाना सिर्फ एक टाइम बनता था रात को, सिर्फ एक टाइम, क्योंकि संगत जी पैसे ही नहीं थे। पैसे मेरे पापा संगत जी थोड़े बहुत उनके मतलब कि जॉब से उनको मिलते थे, गार्ड की जो नौकरी वो बैंक में करते थे। अब संगत जी उससे क्या गुजारा होगा घर का, आप मेरे को बताओ, क्या उसमें गुजारा होगा, है ना। उसमें घर का किराया भी देना है, घर भी चलाना है। हम मतलब कि मेरे संगत जी 2 भाई और हैं, वो देखो उनकी जैसी किस्मत है। अब मैं उनका संगत जी आपको नहीं बता सकता कि उनका क्या है ना, पर कृपा उनके ऊपर भी हो रही है। पर संगत जी देखो ये तो किस्मत की बात है ना। उन्होंने संगत जी पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं करी तो उनके साथ अब ऐसा हुआ है। उनके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, कुछ छुपाऊंगा नहीं संगत जी, छुपाना मुझे कुछ नहीं है आपसे। एक एक बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है, आपके सामने लानी है संगत जी। हमें लालच ये था कि चलो गुरुजी के सत्संग में जाएंगे, वहां लंगर प्रसाद मिल जाएगा, ये लालच था संगत जी। बच्चे थे तब संगत जी, मैं शायद 11th में था या 12th में था संगत जी। अभी भी मैं संगत जी को इतना बड़ा नहीं हूँ अभी हुआ, अभी मैं संगत जी मतलब कि 2, 3, 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। अब क्या हुआ संगत जी, हमें लालच होता था कि चलो वहां जाएंगे, कुछ खाने को मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मेरे दोस्त को भी संगत जी यही था लालच कि चलो। मैं सच कहूं तो आपसे संगत जी, जैसे जैसे हम जाते गए ना, विश्वास होता गया, गुरु जी के ऊपर विश्वास होता गया कि अरे वहां जाके संगत जी सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि लंगर प्रसाद करके आ जाना है, 2 घंटे बैठना है, पाठ सुनना है, गुरुबाणी का पाठ सुनना है, भजन सुनने हैं, और जो संगत के सत्संग है वो सुनने हैं। संगत जी सुन सुन के सत्संग ऐसा हो गया कि गुरु जी के ऊपर विश्वास हो गया। हमें तो इतना विश्वास हो गया संगत जी कि मेरे घर वाले बड़े परेशान हो गए। मेरे घर वाले कहते तू ये कौन से गुरु जी के उसमें लग गया है कि तू जो काम होता है तू भगवान का नाम ही नहीं लेता, तू तो सिर्फ गुरुजी का नाम लेता है, गुरुजी करेंगे, गुरुजी करेंगे। मैंने कहा बस मैं गुरुजी को मानता हूँ, गुरुजी का सत्संग होता है साथ वाले घर में, मैं वहां पे जाता हूँ। संगत जी एक दिन मेरे पापा भी साथ चले गए, मेरी मम्मी भी आ गई, मेरे दोनों भाई भी आ गए। संगत जी सबको अच्छा लगा, किसको अच्छा नहीं लगेगा संगत जी, आप मेरे को बताओ। गुरु जी का सत्संग किसको अच्छा नहीं लगेगा, हर एक को अच्छा लगेगा संगत जी। चाहे आप मतलब आप जिस मर्जी को ले जाओ, वो आपसे वहां से आके ना वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, ऐसा कोई है ही नहीं इंसान। क्योंकि संगत जी गुरु जी के दरबार पे जो जाता है ना वो गुरु जी का ही बन जाता है, गुरु जी उसको अपना बना लेते हैं और उसके ऊपर कृपा कर देते हैं। ऐसा होता है संगत जी, मेरे साथ हुआ है। देखो मैं तब था 11वीं 12वीं के अंदर संगत जी, मैंने पढ़ाई कर थोड़ा सा, मैं अब संगत जी अपने मुंह से मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ आपसे, है ना। मैं पढ़ाई में संगत जी थोड़ा सा होशियार ही था, मतलब आप कह लो अच्छे मेरे मार्क्स आ जाते थे बिना मेहनत करे। मेहनत संगत जी मैं करता नहीं था इतनी, हाँ थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली, 1-2 घंटे कर लिया तो बस पास हो गए, बस इतना ही था संगत जी। अब गुरु जी की कृपा ऐसी हुई संगत जी, गुरु जी की कृपा से मेरी जॉब लग गई। कहाँ पे लगी वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि मेरी जॉब कैसे लगी। संगत जी मैंने ग्रेजुएशन करी, ग्रेजुएशन करने के बाद ऑनलाइन संगत जी मैं मतलब कि एग्जाम वगैरह भरता गया, गवर्नमेंट के 1-2 एग्जाम भरे संगत जी। पहले अटेम्प्ट पे संगत जी, पहले अटेम्प्ट पे मेरी जॉब लग गई संगत जी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में संगत जी आज की डेट में मैं इंस्पेक्टर हूं। इंस्पेक्टर संगत जी आप सब जानते ही हैं कि कोई छोटी मोटी पोस्ट तो होती नहीं है, एक अच्छी पोस्ट होती है। अब संगत जी मैं इसका श्रेय जो है ना, जो आज की डेट में मैं जो बना हूं, ये मैं अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से और माता रानी जी की कृपा से। क्योंकि संगत जी जब मेरा रिजल्ट, मुझे याद है रिजल्ट नहीं संगत जी, जब मेरा अपॉइंटमेंट लेटर संगत जी मेरे पास आया था ना, उन दिनों में नवरात्रे ही चल रहे थे। मैं समझ गया
कि ये माता रानी जी की, गुरु जी की कृपा हुई है। वरना संगत जी मैं इस काबिल नहीं था, मैं इस काबिल नहीं था संगत जी कि मैं इतना कुछ मैं बन जाऊं। मेरे घर वाले तक हैरान थे, मेरे भाई तक, संगत जी मेरे सगे भाई हैरान थे कि ये तू कैसे बन गया, तू तो इतना होशियार भी नहीं था पढ़ाई में, तूने एग्जाम कैसे मतलब ये भर दिया पूरा, तू कैसे पास हो गया। संगत जी सारे हैरान थे। मेरे पापा मेरे को कहते हैं कि बेटा ये कौन सी मतलब जॉब है, ऐसे वैसी जॉब मत कर जिसमें अपना ही मतलब कुछ हो जाए, तू ऐसा कोई साफ सीधा सा काम कर, मैं तेरी कहीं नौकरी लगवा देता हूँ। मैंने पापा को कहा पापा जी मेरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब लगी है जो कि गवर्नमेंट की जॉब है। संगत जी मेरे पापा को ये मतलब देखो आप, उनका ये भोलापन, संगत जी ये सीधापन है, देखो उनको इतना नहीं पता, संगत जी इतना नहीं पता होता संगत जी, उनका तो पैन कार्ड भी नहीं है, आप मुझे बताओ, तो उनको इन चीजों के बारे में क्या पता होगा संगत जी। उनका भोलापन देखो, वो बेचारे मुझे कहते हैं तू छोड़ बेटा ये सब चीजें और ऐसी कुछ हो जाएगा, मैं तेरे को कहीं पे अच्छी नौकरी मैं तुझे दिलवा दूंगा किसी दुकान के ऊपर, वहां तू रोज सुबह जा शाम को घर आ जा, अपना आराम से तू अपनी जिंदगी बिता। संगत जी मैंने पापा को फिर समझाया कि पापा ये गवर्नमेंट की जॉब है और इसमें सब कुछ अच्छी सैलरी मिलती है, सब कुछ अच्छे से होता है और गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी होती है। संगत जी उसके बाद मेरे पापा को समझ आई। हम रहते थे रेंट के घर पे। अब मैं संगत जी आपको बताऊंगा गुरुजी ने कैसे कृपा करी है, और इतनी कृपा कर दी है संगत जी, इतनी कृपा कर दी है कि मैं उनका जितना शुक्राना कर लूं वो ही कम है, वो कम है संगत जी। आज की डेट में हर महीने मेरे घर पे गुरु जी का सत्संग होता है, गुरु जी का सत्संग होता है संगत जी, हर महीने होता है। ये मैंने संगत जी तब से ही सोच लिया था कि गुरु जी ने अगर मेरे ऊपर कृपा करी है ना, तो एक मेरा भी एक है कि मैं उनका शुक्राना तो करूं। मैं उनका शुक्राना कैसे कर सकता हूं, और तो संगत जी बोल के तो मैं कर नहीं पाऊंगा। मैं सारी जिंदगी भी अगर बोलता रहूं ना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता संगत जी, क्योंकि उन्होंने दिया ही इतना है, पूरी जिंदगी लग रहे हैं तब भी कम है। तो एक सत्संग ही है संगत जी जिससे हम गुरु जी का शुक्राना कर सकते हैं। अब संगत जी अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये जो आज जो मैं घर में बैठा हूं संगत जी, ये मेरा घर नहीं है, ना मेरे मम्मी पापा का घर है, ये गुरु जी का घर है संगत जी, गुरु जी का घर है। और मैंने घर के बाहर जो नेम प्लेट ना संगत जी, वहां मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया, ना अपने पापा का नाम लिखवाया, ना अपना सर नेम लिखवाया, मैंने पता क्या लिखवाया, गुरु जी की कृपा। ये मैंने संगत जी अपने घर का जो नेम प्लेट है ना बाहर, वहां लिखवाया है, क्योंकि ये घर गुरु जी का दिया हुआ। संगत जी मेरी कहाँ इतनी हैसियत कि मैं ये घर ले सकूं करोड़ों रुपए का, मेरी हैसियत ही नहीं है संगत जी। अभी अभी मेरी जॉब लगी है, पता नहीं कैसे ये मुझे घर मिल गया अचानक से, उसके पीछे भी सत्संग है एक, आपको बताता हूँ अभी पूरा। अब क्या हुआ संगत जी, जॉब लगने के बाद ना जब मैं रोज संगत जी अपने ऑफिस ITO ऑफिस में जब मैं जाता था संगत जी, तो मेरे को ना बड़ा अजीब सा संगत जी लगता था कि मैं मतलब कि रेंट के घर पे रह रहा हूँ, वहां सब लोग आते हैं कि बड़े बड़े उनकी कोठियां मकान है सबके बड़े बड़े है ना, और मैं रेंट के घर पे रह रहा हूँ। अब मेरी सैलरी भी अच्छी है तो क्यों ना अपना घर ही ले लिया जाए, मेरे दिमाग में आया संगत जी। अचानक से देखो आप, मेरे जो कलीग है ना संगत जी, उनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ, कहाँ से आता हूँ, किराए पे रहता हूँ या अपना घर है, कुछ भी नहीं संगत जी पता। कैसे होगा, अभी अभी तो जॉब लगी है, इतना सब कुछ कैसे पता होगा एकदम से। वो मुझे बोलते हैं, उनका नाम संगत जी मैं थोड़ा सा मेरे को ध्यान नहीं आ रहा उनका, हाँ संगत जी मेरे को याद आ गया, अभय नाम है उनका, अभय। वो मुझे कहते हैं कि अरे यार तू भी घर ले ले, हमारे वहां पे एक घर मतलब अच्छा घर है बड़ा, मेरे पास ना पैसे नहीं है, तू ऐसा कर तू ले ले, बहुत अच्छा घर है, पूरा मकान है पूरा 250 गज का, तो तू ले ले तेरे काम आ जाएगा। मैंने कहा कि कितने मतलब कि कैसे मतलब हिसाब होता है मुझे पता नहीं है। उसने कहा संगत जी, वो मेरे से थोड़े से बड़े हैं, उन्होंने कहा कि
हाँ होगा, 1-1.5 करोड़ रुपए का तो होगा पूरा घर। मैंने कहा इतने पैसे कहाँ मेरे पास, अभी अभी तो जॉब लगी है। वो कहते कोई बात नहीं, लोन पे ले लेना। संगत जी मैं गया बात करने, और बात क्या करी संगत जी, वो सामने वाली पार्टी इतनी अच्छी थी, वो प्रॉपर्टी डीलर इतने अच्छे थे संगत जी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पैसे धीरे धीरे करके देते जाओ, हमें कोई वो नहीं है, आप जैसा इंसान हमें मिल गया, और हमें क्या चाहिए, और हमें क्या चाहिए संगत जी। वो मुझे ये कहते हैं आगे से। आज मैं अपने घर में रह रहा हूँ। पैसे संगत जी देखो, मैं साफ बताऊंगा आपको, पैसे अभी मैंने थोड़े दिए हैं संगत जी, क्योंकि मेरी अभी अभी जॉब लगी है, और पापा को मैंने साफ मना कर दिया, पापा आप अब कोई काम नहीं करोगे, ना मम्मी आप कोई काम करोगे, आप सिर्फ अब आराम करोगे बस, और मैं आपकी सेवा मतलब की करूंगा, मेरे से जितनी सेवा हो पाएगी मैं करूंगा, मैं कर तो नहीं सकता। आपने मेरे मम्मी पापा ने जितना मेरे लिए किया है संगत जी, मैं उतना कहाँ कर सकता हूँ, इतनी मेरी औकात ही नहीं है करने वाली। उन्होंने संगत जी धूप हो सर्दी गर्मी बारिश रात दिन मेहनत करी, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और आज हम जो बने हुए हैं, अपने मम्मी पापा ने जो हमारे जो परिश्रम किया उन्होंने संगत जी, हम उसी से बने हैं आज। मैंने पापा को साफ मना कर दिया। अब संगत जी आज की डेट में गुरु जी ने मेरे को सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ, गाड़ी घर अच्छी जॉब अच्छा परिवार और अपनी कृपा। गुरु जी की कृपा मेरे ऊपर बनी हुई है। हालांकि संगत जी मेरे जो दोनों भाई है ना, वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, पर तब भी संगत जी अब ये मेरा संगत जी बनता है कि मैं उनका भी ध्यान रखूं, उनको भी कोई ना कोई अच्छा काम उनको मिले, मैं पूरी कोशिश करता हूँ संगत जी, पूरी कोशिश। तो ये मेरा सत्संग था। अब देख लो, नवरात्रों के अंदर ही गुरुजी ने मेरी जॉब लगवाई थी, नवरात्रों में, और गुरुजी तो साथ थे ही, गुरुजी साथ थे, माता रानी जी साथ थी, और क्या चाहिए लाइफ में संगत जी, और क्या चाहिए। और आज पहले नवरात्रे वाले दिन से एक दिन पहले, यानी कि कल से नवरात्रे शुरू हैं, आज उमावस्या है संगत जी, है ना। गुरुजी ने आज मेरे को मौका दिया सत्संग शेयर करने का, इससे अच्छी बात और क्या होगी। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी, आप सबकी अरदास पूरी हो, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी हाथ जोड़कर, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।